સુરતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પ્રચાર માટે આવેલા AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીના કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર કરવાની સાથે પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી અંગે પણ નિવેદન આપ્યું હતું. તો યુસીસી, ટ્રિપલ તલાક, લિવ ઇન રિલેશનશિપ સહિતના મુદ્દે સરકાર પર પ્રહારો કર્યા હતા. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો જંગ બરાબર જામ્યો છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસના વર્ષો જૂના ગઢમાં ગાબડું પડ્યું છે. માટે હવે AIMIMના સુપ્રીમિયો અસદુદ્દીન ઓવૈસી પોતે મોરચો સંભાળ્યો છે. સુરતના ઊન અને લિંબાયત જેવા મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતા વિસ્તારોમાં જનસભા ગજવતા ઓવૈસીએ ગુજરાત સરકારના યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ એટલે કે યુસીસી બિલ અને કેન્દ્રીય નીતિઓ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેઓ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે અમે ગુનેગાર હોઈ શકીએ છીએ પણ ઇસ્લામને છોડવાવાળા નથી. સુરતની ધરતી પરથી ઓવૈસીઓના યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈ ભાજપ સરકારને ઘેરી હતી. તેઓએ સવાલ કર્યો કે તમે હિન્દુ ધર્મના લગ્ન અને મિલકત વેચણીના કાયદા મુસ્લિમો પર કેમ લાદી રહ્યા છો? हमारी आवाज को सुना जाएगा और याद रखो नौजवानों, आवाज उसी की सुनी जाएगी जिसका नुमाइंदा होगा, जिसका लीडर होगा. अगर तुम समझोगे कि कांग्रेस और दूसरी पार्टी को वोट डालने से हम बीजेपी को रोक सकते हैं, ये बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं. बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है और संविधान के दायरे में रहकर उनकी आंख में आंख डालकर हम अपने हुकूक को मनवा सकते हैं तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है. तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 तारीख के दिन आप अपने के कोड का इस्तेमाल करिए. मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि भारत के कोने कोने में तुम जाकर इलेक्शन लड़ते हो. तो सुन लो कांग्रेस और जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि ओवैसी क्यों जाकर चुनाव लड़ता है. चुनाव लड़ना मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा आईनी हक है. मुझे कोई नहीं रोक सकता चुनाव लड़ने से. मैं एक सियासी पार्टी का खादिम हूँ, मैं कोई NGO नहीं चलाता हूँ, मैं कोई फिलासफर नहीं हूँ, मैं एक सियासतदान हूँ और मैं जितना देख चुका हूँ मेरी छोटी सी जिंदगी में, मैं पढ़ पढ़ कर थक नहीं जाता हूँ इन तमाम जुल्म की दास्तानों को सुनकर, बल्कि मैं मेरा यकीन और पुख्ता हो जाता है कि हमको अपने एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा. सियासी लीडरशिप को पैदा करो. जो लोग समझते कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए वो ख्वाबों की दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजार रहे. तुम अगर वोट इस्तेमाल करोगे, अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो, अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करो, तो याद रखो हो सकता कि मैं जिंदा ना रहूं मगर आने वाली नस्लें पुकार पुकार कर कहेंगी कि फुला तारीख को एक दीवाना आया था और ये दीवाना आकर हमसे चीख मार कर कह रहा था कि उठो, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त खड़े रहने का है, ये वक्त सजदों में जाने का नहीं है, ये वक्त क़याम का है. सूरत के मुसलमानों, ये वक्त खड़े होकर अपने हक को मनवाने का है. यकीनन हम सजदों में गिरेंगे तो अल्लाह से भी मांगने के लिए गिरेंगे. हम किसी के आगे गर्दन नहीं झुकाएंगे. वक्त का जालिम होगा तो सीना तान कर खड़े होकर भारत के संविधान के दायरे में रहकर हम अपने हुकूक का मुतालिबा करेंगे. और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं और जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मेरी आप तमाम से अपील है कि खास तौर से वार्ड 18 और 25 में अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोड का सही इस्तेमाल पतंग के निशान पर बटन दबाकर करेंगे तो हमारी कामयाबी 100% यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला. उम्मीदवारों को कामयाब करिए, ये बनाया जाएगा. इस वार्ड में कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, इंशाअल्लाह उसको बनाया जाएगा. फिर एक डुम्बाल डेवलपमेंट स्कूल है, यहाँ पर भी तकालीफ है. इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीजों को पूरा किया जाएगा. आपको बताने ઓવૈસીએ કહ્યું કે આ સંવિધાન કલમ 25 વિરુદ્ધ છે. બંધારણ આપણને આપણા ધર્મ પાળવાની આઝાદી આપે છે, તેની વિરુદ્ધ કોઈ કાયદો બનાવી શકતું નથી. તેઓએ આક્ષેપ કર્યા કે ભાજપ સિવિલ કોડના નામે મુસ્લિમોના તેમના ધર્મથી દૂર કરવા માંગે છે. ઓવૈસીએ હુંકારો કરતા કહ્યું કે તમે ગમે તેવા કાયદા બનાવો, અમે કુરાન અને સુન્નતને ક્યારેય નથી છોડીએ. સાથે લિવ ઇન રિલેશનશિપ, મિલકતના દીકરાના હક, ટ્રિપલ તલાક અને જેલની સજા સહિતના મુદ્દા પર પ્રચાર કર્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત.